आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। ये चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो आपको बताता हूँ वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड टी जो भी। अब इक्वेशन है जी, जैसे वन वेरिएबल टू वेरिएबल में है तो डिग्री क्या है? लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या है? इनकी डिग्री एक एक मिलेगी, तो एक एक है। तो जैसे आपका हो गया जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। मतलब आफ्ताब क्या कहता कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब कहता कि 3 साल बाद है ना मैं तेरा 3 गुना हूँगा। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है इसको, लेट प्रजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर, लेट प्रजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई ईयर। देखो 7 साल पहले की बात है, 7 years एगो एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? x माइनस 7 होगी, क्योंकि देखो पीछे की बात आती है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। पहले की बात आएगी तो क्या करेंगे? माइनस। उसकी डॉटर की क्या आएगी? y माइनस 7, क्योंकि वो आज है ना y साल की है, तो 7 साल पहले कितनी की होगी? y माइनस 7। आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब विल बी x प्लस 3, एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? देखो पता है क्या कहता है कि आफ्ताब की एज है ना, उसकी पुत्री की है ना y गुना होगी, जो है ना, सॉरी, ये कहता है कि जो आफ्ताब की एज होगी ना वो उसके पुत्री की 7 गुना होगी। 7 साल पहले की बात है, 7 साल पहले उसकी एज है ना, उसकी पुत्री की 7 गुना होगी। अब इसको खोल देंगे, 7y माइनस 49, यानी कि इसको जब सोल्व कर दिया ना तो हमारा क्या आया? x इज इक्वल टू 7y प्लस 42 आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब वो कहता कि 3 साल बाद है ना मैं आफ्ताब, मतलब उसकी पुत्री का 3 साल गुना बड़ा होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोल्व कर दिया। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब इसने कहा कि अल्जेब्रिकली, ये क्या होता है? अल्जेब्रिकली। ठीक है। अब इसने ग्राफिकली कहा है। ग्राफिकली कैसे करते हैं? जैसे देखिए, पहले हमारे पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे क्या क्या इक्वेशन है? एक तो इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू 7y प्लस 42। एक हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो यहां से हम क्या करते हैं? x की और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे x ले लिया, y ले लिया, ऐसे इसमें कर लिया इसके, क्योंकि इसके पॉइंट निकालने हैं जैसे हम 9th में करते थे, आप कर चुके हैं। देखो एक बार जैसे x की वैल्यू 0 ले ली, x की 0 ले ली तो क्या आया? 0 इज इक्वल टू 7y प्लस 42। 42 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस का 7×42 यानी माइनस के 6 आ गए। एक बार जैसे y की 0 ले ली, जब y की 0 होगी तो क्या आएगा? 42 आएगा। एक बार हमने क्या ले ली, जैसे इसको, जैसे 42 में क्या होगा? ग्राफ हमारा बड़ा बनेगा। मान के चलिए, मैं कहता तो आपको ये हूं कि जब आपकी स्टेटमेंट छोटे तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, एक बार y की, आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आपका ग्राफ लगता कि आपको बड़ा बनेगा और आपने मतलब ये है कि डिस्टेंस जो कम लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप क्या कीजिए, और कोई नॉर्मल पॉइंट ले लीजिए। जैसे y की वैल्यू मैंने -5 ले ली, y की वैल्यू अगर -5 ले ली, 7×5 = 35 प्लस 42, तो 42 में से 35 गए, कितने बच गए? 7 बच गए। ठीक है। यहां पे मैंने क्या ले लिया? y की वैल्यू क्या ले ली? -5 ले ली। y की वैल्यू क्या ले ली मैंने? -5। जब -5 मैंने इसकी ले ली तो 7×35 हो गया। ठीक है, 7×35 हो गया, तो 42 में से 35 गए, कितने बच गए? 42 में 12 में से 5 गए 7, तो x की वैल्यू 7 बच गई। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 ले ली तो 6 उस साइड जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि आप जब x इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 हो जाएगा। एक बार आपने y की वैल्यू 0 ले ली, y की 0 ले ली तो कितना आया? 6 आया। इसमें काम चल जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है।
तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ को हम उसी तरीके से बनाते हैं जैसे देखो, जैसे हम 9th में बनाते थे। आपने बिल्कुल स्केल यूज करके बनाना है जी, मैं तो वैसे ही आपका रफ स्केच कर रहा हूं। जैसे ये ले लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, या माइनस का 7 होगा, यहाँ माइनस का 6, माइनस का 5। वाई पे क्या आपके पॉइंट क्या क्या आए, एक आपका पॉइंट आया 0 माइनस का 6, एक आया आपका 7 माइनस 5, एक पॉइंट आपका आया 0 माइनस 2, एक पॉइंट आया आपका 6 0। आप इन पॉइंट को कैसे लिखते हैं, जैसे x की वैल्यू 0, y की -6, x की वैल्यू 7, आप ये भी लिख सकते हैं, बट इससे ग्राफ बड़ा बनेगा क्योंकि हमने इकाई क्या लेनी पड़ेगी, यूनिट्स छोटी लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हमारे पॉइंट छोटे हैं, 0 माइनस 2 और 6 0। तो जैसे देखो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव। अब जैसे पॉइंट लेना आपने, जैसे इसका पहले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6, तो ये आ गया जी। अब ये कहता है कि एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू -5। देखो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7। जब एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू -5, तो ये हो गया भाई, ये हो गया। यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा ना, मतलब ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे मैं इसको गहरा करता हूं, इस तरीके से ये आई। अब दूसरे पॉइंट लेते हैं, जैसे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो यहाँ आएगा। अब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो यहाँ आएगा। अब ये ग्राफ भी आपका ऐसे ही जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि आप जब इसको गहरा करते हैं तो आपका ये ग्राफ क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। हमारे को देख के ऐसे लग रहा है कि ये पैरेलल जाएंगी लाइन, ठीक है, ये क्या होगा, ग्राफ होगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम क्या कहता है कि कोस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बैट, कोस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बैट, आप देख सकते हैं, आपके पास मैथ रखिए। देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 ball for 3900, later she buys another bat and 3 more ball of the same kind for, ये दे रखा है, मतलब ये कि 1000 और 300 के। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली एक बात होती है। तो आप क्या लिखते हैं, जैसे इसमें भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, लेट दी कोस्ट ऑफ 1 बैट, लेट दी कोस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कीमत क्या है, मतलब देखो आपने x रुपीज़ मान लिया। लेट दी कोस्ट ऑफ 1 बाल y रुपीज़ मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये क्या कहता है कि 3 बैट और 6 बाल का मूल्य, यानी कि देखो 3 बैट और 6 बाल का मूल्य, 6 बाल का मूल्य कितना है, 3900। एक बात देखो, एक बैट का मूल्य x रुपये है, तो 3 बैट का कितना होगा, 3 गुणा x होगा। 6 बैट का कितना होगा, 6y इज इक्वल टू कितना होगा, 3900। अब ये 3 पे कट रहा है तो काट दो, x 2y कितना आ गया, 1300। इसको जैसे नाम दे दिया 1, ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिकली। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये क्या होगा, ऐसे ही होगा। अब क्या कहता है, लेटर सी बाइज अनोदर बैट, एक बैट खरीद लिया और 3 बाल और खरीद ली, ठीक है, यानी कि 3 मोर बाल, 3y, ये कितने का खरीदा, 1300 का। इसको क्या नाम दे दिया, 2 दे दिया।
अब आप 1 और 2 को ये बोलेंगे अलजेब्रिकली, और ग्राफिकली आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसी तरीके से जैसे आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बड़ी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो डिस्टेंस है, यूनिट्स है, वो बड़ी रहेगी। तो जैसे इसमें फर्स्ट में लेते हैं, जैसे इसमें लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 होगी, देखो आप, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 650 आएगी, और जब y की 0 आएगी तो इसकी कितनी आएगी, 1300 आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की कितनी आएगी, 1300/3 आएगी। इसको पॉइंट में कर लेना, और जब y की 0 होगी तो x की कितनी आएगी, 1300 आएगी। अब इनको यूज करके आप ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब थर्ड सम पे आइए। थर्ड सम बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. मतलब आपने algebraically और geometrically प्रदर्शित करना है। देखो, इस तरीके से मैं इसको ऐसे ही इसको करूँगा। मैंने कोस्ट मान लिया एप्पल की, ठीक है, आप लिखेंगे लेट दी कोस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल क्या मान लिया, x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, देखो 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का मूल्य 160 रुपये, यानी कि एक का x है तो 2 का कितना होगा, 2x प्लस y, एक का कितना होगा y इज इक्वल टू 160। नाम दे दिया 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या कहता है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब 4x और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि 2y का मूल्य कितना आया, 300 रुपये। जैसे 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इसको नाम दे दिया 2। तो ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिकली, अलजेब्राइक बोल सकते हैं आप, अलजेब्रिकली। ठीक है, अब आपने इसको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आप कैसे सिद्ध करोगे, इसको आप जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है उसी तरीके से बनाओगे। ये इस क्वेश्चन का ग्राफ भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आज का बस इतना ही टॉपिक हमारा।